हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैलकुलस कोचिंग कोटपुतली के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको कॉलेज लेक्चरर एग्जाम के पॉलिटिकल साइंस के तहत जो छोटे छोटे विचारक हैं उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य बता रही हूँ। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम अबुल फजल के बारे में कुछ क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। उन सीरीज में पहला क्वेश्चन है, कथन और कारण वाला। सुहरावादी दर्शन प्लेटो के रिपब्लिक से प्रभावित दर्शन है, और कारण है इसका अबुल फजल पर सुहरावादी दर्शन का प्रभाव था। तो फ्रेंड्स, ये कथन और कारण है वो दोनों सही हैं, लेकिन आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वो भी कथन और कारण का है। आदाब साहित्य के अनुसार धर्म ही राज्य की वैधता का मुख्य साधन है, और कारण है इसका ऐसे राज्य में धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता के लिए कोई भी स्थान नहीं है। तो फ्रेंड्स, वो ही चार ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन से विपरीत आंसर हो जाएगा कि ई और आर तो हैं वो दोनों सही हैं, लेकिन आर यहाँ एक ही सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 नंबर पे वही कथन और कारण का है क्वेश्चन है। अबुल फजल ने अकबर के शासन का विस्तृत जो इतिहास था वो अकबरनामा के नाम से लिखा था। इसमें टोटल 5 अध्याय थे, और जो 5वां अध्याय था वो आईनी अकबरी से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में भी ए और आर तो दोनों सही हैं, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। वो क्वेश्चन है, अबुल फजल की अध्ययन पद्धति क्या है। तो फ्रेंड्स, याद रखना, अबुल फजल की जो अध्ययन पद्धति है वो वर्णनात्मक, ऐतिहासिक, निगमनात्मक या उपयुक्त सभी। तो याद रखना फ्रेंड्स, इसमें हमारा उपयुक्त सभी 4 नंबर का ऑप्शन होगा, वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो क्वेश्चन ऐसा है जो कई बार एग्जाम में पूछा है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि अकबरनामा का जो अंग्रेजी अनुवाद किया था वो हेनरी बेवरिज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। वही कथन और कारण का है। अबुल फजल की बादशाहत की संप्रभुता की अवधारणा वस्तुतः अत्यधिक केंद्रीय, निरंकुश राजतंत्र और पूर्ण सत्तावादी की अवधारणा थी। कारण है, बादशाह चमत्कारी शक्ति से युक्त ऐसा महामानव था जिसने सत्ता को होब्स के लेवियथन की तरह चुनौती नहीं दी जा सकती, जिसका जन विरोध संभव नहीं था। तो फ्रेंड्स, यहाँ इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो दोनों कथन सही हैं, और याद रखना कि यहाँ ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर एक की सही व्याख्या कर रहा है। तो ए नंबर का ऑप्शन होगा वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अबुल फजल का राज्य उत्पत्ति के किस सिद्धांत पे विश्वास था। तो बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। देवीय उत्पत्ति, सामाजिक समझौता सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत और कानूनी सिद्धांत। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, वो भी कथन और कारण में है। अबुल फजल के राज्य का स्वरूप है वो धर्मनिरपेक्ष है, यानी धर्म का कोई स्थान नहीं है। कारण है, अबुल फजल ने धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता वाली सुलह कुल को नीति को अच्छे शासन की आधारशिला माना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर है वो भी एक ही सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि अबुल फजल ने समाज को 4 वर्गों में बांटा था, और इसमें से कौन सा नहीं है। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि जो शासक और सैनिक थे उनको उन्हें अग्नि कहा था, विद्वानों को उसने जल कहा था, और जो शिल्पी और व्यवसायी थे उनको हवा कहा था। और 4 नंबर का जो ऑप्शन है कृषक और श्रमिक, यहाँ ऑप्शन में हमें दे रखा है आकाश। तो फ्रेंड्स, आप याद रखना कि इसका जो सही उत्तर होगा वो आकाश कृषक और श्रमिक वाला आएगा 4 नंबर का, क्योंकि उसने कृषक और श्रमिक को पृथ्वी के नाम से बताया था, और ऑप्शन में दे रखा है आकाश। तो 4 नंबर का ऑप्शन है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अबुल फजल अपने आदर्श शासन में एक सच्चे बादशाह को देखता है, और ये सभी गुण वह अकबर में पाता है।
कारण है इसका, अबुल फजल का मानना है कि राजनीतिक व्यवस्था केंद्रीकृत शासन पर आधारित है और प्रथागत नियमों पर आधारित होगा। तो फ्रेंड्स ये जो कथन है वो दोनों सही है, लेकिन जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अबुल फजल की मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में सैन्य विभाग का जो प्रमुख है वो क्या कहलाता है? तो देखो फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन हमारे सामने है, वकील है, दीवान है, मीर समन है और मीर बख्शी है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स मीर बख्शी, सी नंबर का ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अबुल फजल के अनुसार मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में प्रांत में घटित होने वाली घटनाओं का ब्यौरा रखने वाला क्या कहलाता था? तो फ्रेंड्स याद रखना, इसमें कोतवाल, बितकची, वाक्यानिवीस और सदर 4 ऑप्शन है और इसमें से जो सी नंबर का ऑप्शन है वाक्यानिवीस वाला वो हमारे सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। कथन और कारण वाला है कि अबुल फजल ने आईने अकबर में मनसबदारी व्यवस्था का वर्णन किया था और ये जो मनसबदारी व्यवस्था थी एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जो मुगल साम्राज्य की सैन्य और नागरिक सेवाओं और मुगल कालीन अमीर वर्ग उमरा के संगठन का मूल आधार थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें याद रखना फ्रेंड्स कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर है वो ए की सही व्याख्या करता है, यानी ए नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। दीन ए इलाही प्रचलित करने का मकसद एक राष्ट्रीय धर्म की स्थापना करना था और कारण है डॉक्टर ईश्वर प्रसाद का मानना है कि दीन ए इलाही एक धर्मोपदेशी विशेष परिवार था। तो फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन में जो कथन और कारण है वो तो हमारे दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर आप क्लिक कीजिए ताकि आगे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अबुल फजल ने समाज को 4 भागों में विभक्त करते हुए पहला स्थान निम्न में से किसको दिया है? तो याद रखना, समाज को उन्होंने 4 भागों में बांटा है जिसमें योद्धा, विद्वान, कलाकार और कृषक वर्ग आता है। तो याद रखना फ्रेंड्स, उसने जो पहला स्थान दिया है अबुल फजल ने वो दिया है योद्धाओं को और इसके अनुसार हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स आगे भी आप मेरे से इसी तरह की जानकारी लेने के लिए आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।